जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, भारत में सताए गए ईसाइयों के लिए दर्द महसूस करने वाले वाटिकन पत्रकार का निधन, पास्टर को गोबर खाने पर मजबूर किया गया, कैथोलिक बिशप ने जघन्य कृत्य की निंदा की। देश के एकमात्र कैथोलिक मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई और उड़ीसा के प्रोटेस्टेंट पास्टर पर हमले की जांच की मांग की। त्रिपुरा राज्य ने कैथोलिक स्कूल के अंदर हिंदू अनुष्ठान को रोका। विद्रोहियों ने संकटग्रस्त आर्चडायसिस की पास्टोरल काउंसिल पर कब्जा किया। नित्य सेवा निकेतन गोवा ने विश्वासपूर्ण सेवा और करुणा के 50 साल पूरे किए। लिटिल फ्लावर कांग्रेगेशन ने अपने पहले बिशप की मौत पर शोक जताया। HIV एड्स पुनर्वास के लिए चर्च सेंटर को राज्य पुरस्कार मिला। रांची वर्कशॉप में चर्च सिविल सोसाइटी ने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। अब जानते समाचार विस्तार से। भारत में सताए गए ईसाइयों के लिए दर्द महसूस करने वाले वेटिकन पत्रकार का निधन। जॉन एल एलन जूनियर एक जाने माने अमेरिकी वेटिकन पत्रकार और क्रक्स के संपादक का 22 जनवरी को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली वेटिकन पत्रकारों में से एक जॉन, जैसा कि उन्हें लोकप्रिय रूप से जाना जाता था, ने दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय चर्च की घटनाओं को कवर किया, जिसमें भारत के चर्च भी शामिल थे। जुलाई 2025 में बॉस्टन ग्लोबल के वर्टिकल क्रक्स के संपादक के तौर पर जॉन ने भारत में कई जगहों का दौरा किया जहां ईसाइयों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और बात की, घटनाओं को डॉक्यूमेंट किया, उत्पीड़न के स्थायी कारणों को समझने के लिए विद्वानों से मुलाकात की और देश में छोटे ईसाई समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया। जॉन ने भारत में सीरो मालाबार चर्च के भीतर चल रहे तीव्र लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक विवादों पर भी रिपोर्ट किया। बिना किसी डर या पक्षपात की रिपोर्टिंग करते हुए किसी को नाराज करने से नहीं डरे। पास्टर को गोबर खाने पर मजबूर किया गया, कैथोलिक बिशप ने जघन्य कृत्य की निंदा की। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने 22 जनवरी को उड़ीसा में एक पास्टर पर हुए हमले की निंदा की, जिससे उन्होंने एक जघन्य हमला बताया। कॉन्फ्रेंस के जनसंपर्क अधिकारी फादर रॉबिन्स रॉड्रिक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, हम दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और पीड़ित के लिए न्याय की मांग करते हैं। कॉन्फ्रेंस ने ढेंकनाल जिले में 4 जनवरी को एक घटना का जिक्र किया जहां प्रोटेस्टेंट पास्टर विपिन नायक पर हमला किया गया, उन्हें गोबर खाने के लिए मजबूर किया गया। चर्च सूत्रों के अनुसार पास्टर अपने परिवार और कुछ अन्य लोगों के साथ प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे थे। हमलावरों ने उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने के लिए भी मजबूर किया। उड़ीसा पुलिस ने पिछले दिन 4 लोगों को हिरासत में लिया, जिन पर भुवनेश्वर से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पजरंग गांव में पास्टर पर भीड़ द्वारा कथित हमले का आरोप है, जिस पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया था। यह कार्रवाई पास्टर की पत्नी द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को की गई शिकायत के बाद हुई। शिकायत में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप को निराधार बताया गया। देश में एकमात्र कैथोलिक मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई और उड़ीसा के प्रोटेस्टेंट पास्टर पर हमले की जांच की मांग की। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने उड़ीसा में एक ईसाई पास्टर पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है और राज्य सरकार से हमले और धार्मिक धर्मांतरण के संबंधी दावों को पूरी और निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया है। इस घटना ने देश भर के ईसाई समुदाय में व्यापक चिंता पैदा कर दी है। उनके परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन पर धार्मिक धर्मांतरण कराने का झूठा आरोप लगाया गया था और उन्हें किसी भी गलत काम से इनकार किया है। उनका कहना है कि जबरन धर्मांतरण के आरोप निराधार है और उनका इस्तेमाल उनके खिलाफ हिंसा को सही ठहराने के लिए किया गया है। त्रिपुरा राज्य ने कैथोलिक स्कूल के अंदर हिंदू अनुष्ठान को रोका। सरकारी दखल के कारण कुछ हिंदू कार्यकर्ताओं को त्रिपुरा राज्य के एक कैथोलिक स्कूल के देवी सरस्वती का सम्मान करने वाला अनुष्ठान करने से रोक दिया गया। अगरतला डायसिस के सोशल कम्युनिस्ट के सचिव फादर इवान डी सिल्वा के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने 23 जनवरी को देवी के त्योहार के दिन अनुष्ठान करने की मांग की थी। हालांकि पुरोहित ने कहा कि अधिकारियों के दखल के बाद उन्होंने धर्मनगर के होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल के अंदर अनुष्ठान करने की मांग वापस ले ली है।
उन्होंने आगे कहा, दिन शांति से बीत गया। 16 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद के सदस्य प्रिंसिपल के कमरे में घुस गए और छात्रों की जानकारी मांगी, जिनमें उनका धर्म भी शामिल था। यह देखते हुए कि 70% छात्र हिंदू है, डी सिल्वा ने कहा कि वे स्कूल परिसर में अनुष्ठान करना चाहते थे। जब स्कूल अधिकारियों ने बात मानने से इनकार कर दिया तो कार्यकर्ता ने कथित तौर पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उन्होंने आगे कहा, इस बीच स्कूल ने राज्य अधिकारियों को सूचित किया, जिसमें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने उन्हें समर्थन और सुरक्षा का आश्वासन दिया। हालांकि 22 जनवरी को तनाव फिर से बढ़ गया जब विश्व हिंदू परिषद सदस्यों के एक समूह ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया, इस बात पर जोर देते हुए कि हिंदू छात्रों को देवी की पूजा करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद स्कूल ने पुलिस तैनात करने का अनुरोध किया और माता-पिता, सरकारी अधिकारियों, पुलिस और समुदाय के नेताओं के साथ एक बैठक हुई, जहां स्कूल में पूजा समारोह की अनुमति न देने का फैसला किया गया। विद्रोहियों ने संकटग्रस्त आर्चडायसिस की पास्टोरल काउंसिल पर कब्जा किया। एक असंतुष्ट समूह के नेताओं ने, जो लोगों के सामने होने वाली मिस्सा के लिए लड़ रहे थे, एर्नाकुलम अंगामाली के आर्चडायसिस की नई बनी पास्टोरल काउंसिल में ज्यादातर सीटें जीत ली है। साइजू एंटनी सचिव और जेनी सम्राज संयुक्त सचिव के रूप में अगले 3 सालों तक पास्टोरल काउंसिल के फैसलों का कंट्रोल करेंगे। एंटनी ने सीरो मालाबार बिशप सिनोड द्वारा थोपे गए तरीके के खिलाफ आर्चडायसिस में पारंपरिक लोगों के सामने होने वाली मिस्सा को फिर से शुरू करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। रिंजू कंजुकेरन, निम्मी एंटनी और फादर सनी कलापुराकल भी पास्टोरल काउंसिल के कार्यकारी समिति के लिए चुने गए और बॉबी जॉन मलयाल को केरल कैथलिक काउंसिल का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। चुनाव 24 जनवरी को कर्नूल रिन्यूअल सेंटर में सिरो मालाबार मेजर आर्चबिशप राफेल और अपोस्टोलिक विकार आर्चबिशप जोसेफ पंपलानी की मौजूदगी में हुए। नित्य सेवा निकेतन गोवा ने विश्वासपूर्ण सेवा और करुणा के 50 साल पूरे किए। सोसाइटी ऑफ द हेल्पर्स ऑफ मैरी ने 23 जनवरी 2026 को गोवा के रिनोवा में नित्य सेवा निकेतन में अपनी समर्पित सेवा के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस खुशी के मौके पर सिस्टर रुक्मणी कार्डोस SHM के धार्मिक जीवन के 50 साल भी पूरे हुए, जिससे यह कृपा, कृतज्ञता और समर्पित सेवा की दोहरी जयंती बन गई। गोवा और दमन के आर्चबिशप फिलिप नेरी कार्डिनल फेराओ ने पवित्र क्रिस्त समारोह की अध्यक्षता की। लिटिल फ्लावर कांग्रीगेशन ने अपने पहले बिशप की मौत पर शोक जताया। गोरखपुर के बिशप एमेरिटस डोमिनिक कोकार्ड, जो लिटिल फ्लावर कांग्रीगेशन के पहले धर्माध्यक्ष थे, का 93 साल की उम्र में 25 जनवरी को निधन हो गया। बिशप कोकार्ड का निधन सुबह 11 बजे फातिमा अस्पताल में हुआ, जिसे उन्होंने 1995 में गोरखपुर में स्थापित किया था। उन्हें 14 जनवरी 2025 को बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के साथ वहां भर्ती कराया गया था। गोरखपुर के बिशप मैथ्यू ने अपने धर्म प्रांत के विश्वासियों को लिखे पत्र में बताया, विस्तृत मेडिकल जांच में फेफड़ों में निमोनिया का पता चला। दिल और किडनी के कामकाज पर भी असर पड़ा। पत्र में आगे बताया गया कि बिशप कोकार्ड 1 महीने से ज्यादा समय से इंसेंटिव केयर में थे, क्योंकि उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी। बिशप के पार्थिव शरीर को फातिमा अस्पताल में सार्वजनिक श्रद्धांजलि और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना के लिए रखा गया है। HIV एड्स पुनर्वास के लिए चर्च सेंटर को राज्य पुरस्कार मिला। कर्नाटक नेटवर्क फॉर पीपल्स लिविंग विद HIV एड्स ने क्लेरेशन द्वारा चलाए जा रहे सपोर्ट केयर सेंटर को बेसहारा लोगों के इलाज और पुनर्वास के लिए 2 दशकों की समर्पित सेवाओं के लिए जीवोत्सव पुरस्कार दिया है। बेंगलुरु स्थित HIV एड्स केयर होम सपोर्ट के निदेशक क्लेरेशन फादर टॉमी ने 21 जनवरी को कर्नाटक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की सचिव गंगूबाई मानकर से यह पुरस्कार प्राप्त किया। राज्य HIV कॉन्क्लेव, जिसमें HIV के साथ रहने वाले 50,000 से ज्यादा युवा, नीति निर्माता, NGO और चर्च के प्रतिनिधि शामिल हैं, ने HIV एड्स के साथ रहने वाले लोगों के लिए केयर होम के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संस्थान को पहचानने के लिए यह पुरस्कार शुरू किया था। रांची वर्कशॉप में चर्च सिविल सोसाइटी ने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित 3 दिवसीय ट्रेनिंग और सलाह मशवरा वर्कशॉप के दौरान चर्च के नेताओं, धार्मिक लोगों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने प्रवासी मजदूरों के सामने आने वाली चुनौतियां, खासकर मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी से निपटने के लिए मजबूत सामूहिक प्रतिबद्धता दोहराई। प्रवासन, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी से निपटने के लिए एक साथ चलना शीर्षक वाला यह वर्कशॉप 20 जनवरी से 22 जनवरी तक डॉन बॉस्को यूथ एंड एजुकेशनल सर्विस बेरियातू रांची में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथलिक बिशप ऑफ इंडिया CCBI के
के प्रवासियों के लिए आयोग ने सोशल इनिशिएटिव फॉर ग्रोथ एंड नेटवर्किंग रांची के सहयोग से किया था और स्थानीय स्तर पर इसका समन्वय फादर विपिन पानी ने किया था। 8 डायसिस चर्च आधारित संगठनों और सिविल सोसाइटी समूहों के कुल 42 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।